नमस्कार दोस्तों, स्वाति मैथ्स ग्रुप में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम जो है कल से एक नया मिक्स क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें आज दूसरा क्लास है। अब सभी ध्यानपूर्वक आज 12 क्वेश्चन टोटल लिए हैं। आप सभी क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन दिखिएगा। मैं सभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको। ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसका जो आंसर है वो है, इसका सही आंसर है 83 है, ऑप्शन नंबर ए। ये है दूसरा क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 87। ये रहा तीसरा क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये रहा चौथा क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये है अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी इसको ट्राई कीजिएगा और आंसर देखिएगा कितना सही हुआ नहीं हुआ। जो कमेंट में अवश्य कमेंट करें कि मेरा कितना सही हुआ 12 में से जो। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि इन सभी को क्या करना है, ये जितना भी दिया गया है इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। आप बताइए, ये है 44,000 कुछ है और ये है 4,000 कुछ है, तो 44 और 4 क्या होता है बताइए, 48,000। अभी इसमें और भी 48,000 से अप्रोक्स ज़्यादा, इसमें अभी और भी ऐड करना है। तो आप खुद सोचिए 48,000 से ज़्यादा कौन कौन ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, समान आयतन वाले दो बर्तनों में क्रमशः 40% और 50% क्या है, पानी। यहाँ पानी का बात कर रहा है। अगर पानी 40% और 50% है तो दूध कितना होगा आप बताइए। अगर 40% पानी है तो यहाँ दूध कितना हो जाएगा। दूध जो हो जाएगा बताइए 60% इस बर्तन में हो जाएगा दूध। सेकंड वाला जो बर्तन है इसमें अगर 50% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, 50% इसमें हो जाएगा दूध। अब कह रहा है उन बाद में उन्हें दूध से पूरा भर दिया जाता है, तो दोनों पदार्थ में मिलने वाले अंतिम मिश्रण में प्रतिशत क्या होगा। मतलब 40% पानी था तो 60% इसमें दूध मिलाएंगे तब भर जाएगा। 50% पानी था तो इसमें 50% दूध मिलाएंगे तब भर जाएगा। अब ये दोनों को ओवरऑल क्या होगा, तो मतलब इसका एवरेज। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे और बट्टा में 2 कर देंगे, तो 60 और 50 क्या हो गया 110। 110 का आधा कितना हो जाएगा 55%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है पार्टनरशिप का है। कह रहा है ए ने जो है 60,000 रुपये का निवेश किया है और बी ने जो है 90,000 रुपये का निवेश किया है। ए का निवेश कितने समय तक के, ये। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता कैसे है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू जितने समय के लिए है टाइम, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को दोनों का इन्वेस्टमेंट भी पता है और दोनों का टाइम भी पता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये 60,000 है, ये 90,000 है। दोनों में 4 जीरो है, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इसका पहले वाले का क्या है 6 और इंटू कितने समय तक है 10 रेशियो। उसके बाद दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट कितना था, ये 90,000 यानी 9 और इंटू यहाँ लेते हैं कितने समय तक, 8 मंथ तक, तो 8। अब दोनों साइड देखिए कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा ये क्या हो गया ये बताइए, ये 60 हो गया और ये 9 ठीक क्या हो गया 72 हो गया। अब मेरे को बोला है ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो ए का देखिए इसको 60 मिल रहा है तो इसको क्या मिल रहा है 72 मिल रहा है प्रॉफिट में से। तो ए का पक्का ही आधा से भी कम होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा मिल रहा है इसको कम मिल रहा है, तो ए को क्या मिलेगा पक्का कम मिलेगा। तो यहाँ देखिए 40,000 है, 40,000 का आधा ही देखें तो 20,000, तो 20,000 से भी कम मिलेगा ए को। और यहाँ ऑप्शन आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये देखिए 3 ऑप्शन जो है ये सभी 20,000 से ज़्यादा था, एक ही ऑप्शन था जो कम था। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 300 और 450 के बीच वे सभी पूर्णांक जिनमें 13 से पूरी तरह विभाज्य हो उनका औसत, मतलब यहाँ से यहाँ तक में 13 से कटने वाली जितनी भी संख्या उन सभी का औसत निकालना है। तो सबसे पहले तो वो संख्या निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर भागा देंगे। इतना न करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक क्या करेंगे। कभी भी आपको दिखे, जैसे हम लिखे कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, तो जब भी इसका औसत 1 से 10 नहीं, चलिए 1 से लेकर के 2 तक की संख्याओं का औसत करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो 1 और 2 का औसत पूछ रहे हैं तो क्या करिएगा, 1 + 2 और बट्टा में क्या करिएगा 2, यानी क्या आ जाएगा 1.5। तो जब भी यहाँ पर औसत आप देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, औसत जो है हमेशा जहाँ से जहाँ तक रेंज दिया रहेगा उसके बीच में का ही कोई नंबर आएगा। तो आप बताइए कि 300 और 450 के बीच का जो भी है 13 से कटने वाली संख्या, तो इसके बीच वाला ही आएगा कोई भी नंबर। तो इसके बीच में देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 300 और 450, ये तो इससे पहले का है, ये इससे आगे है दोनों, तो एकमात्र ऑप्शन ये था। और सभी एग्ज़ाम जो है CGL और CHSL में पूछा हुआ है, वो भी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दो पूरक कोण के बीच जो है 36 डिग्री का अंतर है। ये पूरक कोण क्या होता है, तो देखिए दो पूरक कोण का योग जो होता है, इनका योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री। योग क्या होता है, 90 डिग्री इनका योग होता है। तो आप बताइए, तो जोड़ के अगर देखिएगा तो सभी ऑप्शन जो है जोड़ के 90 हो रहा है, ठीक है। पर अंतर कितना का है, 36 का। तो यहाँ देखिए इसमें 36 का अंतर है, दोनों में नहीं। इसमें 36 का है नहीं, इसमें 36 का है नहीं, एकमात्र ऑप्शन ए था जो 36 का है। तो यानी सारा कंडीशन फुलफिल ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि √x + 3 और +√x-2 ये किसके बराबर आना चाहिए, 5। तो यहाँ देखिए ये अगर रूट अंडर है तो इसका वर्गमूल निकलना चाहिए। तो बाई ऑप्शन x का मान निकालना है, तो बाई ऑप्शन रख लीजिए। 5 और 3 8, जो निकलेगा नहीं तो 5 होगा नहीं। 6 लेंगे तो 6 और 3 9, और √9 का मतलब क्या हो गया बताइए, 3। यहाँ देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √4, और √4 का मतलब क्या हो जाएगा 2, और जोड़ के भी क्या आना चाहिए 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 40 मीटर आधार वाले और 30 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुज आकार मैदान। अच्छा 3 4 5 आपको ट्रिपलेट पता होगा। तो ये त्रिभुज कैसा है जो बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ गुने 40 गुने क्या करेंगे 30। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे 20, और 20 को जब 30 से आप गुना करिएगा, 20 गुने 30 करिएगा तो क्या आ जाएगा 600। तो 600 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कह रहा है क्या कि 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान, आयत भी है इसमें। चलिए आयताकार मैदान की भुजा से साझा कर रहा है, मतलब एक आयत से टच कर रहा है ये। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 40 गुने 25। जब 40 गुने 25 करिएगा तो 25 चौको 100, 100 पर एक और 0 यानी 1000। तो जोड़ के कितना आएगा, दोनों का एरिया जो जोड़ के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1600, ठीक है। अब कह रहा है संयुक्त क्षेत्रफल। तो संयुक्त क्षेत्रफल जो दोनों का है वो तो आया 1600, और कह रहा है कि परसेंटेज। तो देखिए क्षेत्रफल सभी अलग अलग दिया हुआ है, तो हम परसेंटेज क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे। 1600 क्षेत्रफल जोड़ के आ रहा है, जो वाला हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि ये सब पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, गुना में है, ठीक है, और लगभग में मान पूछ रहा है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका देखिए इसका 2 अप्रोच है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो है इसका 1.666, बताइए कि किसका होता है। तो आप कहिएगा 1/6 का होता है, गुने 0.83, 0.08 रहता है तो होता है 1/12, लेकिन 0.8 है तो इसीलिए ये हो जाएगा कितना 10/12, ठीक है, इंटू 0.33 तो ये हो जाएगा 1/3, और बट्टा में इसके क्या लिखिएगा 0.22। तो ये 1 1 रहता है तो कितना होता है 1/9, तो 2 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/9 इंटू। अगला देखिए ये 0.666 ये क्या है, तो ये अगर 333 रहता है तो 1/3 होता है, तो 0.6663 है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू यहाँ ये 125। तो 0.125 जो है ये किसका मान हो। तो ये थोड़ा सा इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगा आपको। आई होप ये समझ आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है बेसिक से। तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए।
अगर मैं यहाँ से काटूँ तो देखिए ये 22 है और यहाँ 83 है, तो ये 22 से अगर इसको काटेंगे तो अप्रोक्स इसको 4 बार काट सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 3 है और यहाँ 6 है, तो इससे अगर इसको काटेंगे तो ये 2 बार में इसको काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 2 बार में। अब इससे ये कुछ वैसा फिट बैठ नहीं रहा है, तो इसको डायरेक्ट गुना करते हैं। तो 16 को अगर डबल करेंगे तो ये आएगा 0.32 और भी कुछ अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अपॉन में इसको भागा देना है किससे, तो इसको भागा देना है 0.125 से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 12 तिया 36 हो रहा है, तो 3 बार तो लग नहीं रहा है, लेकिन इसको 2 बार लगाएंगे तो 12 दूनी 24, तो 2 बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑप्शन देखिए कितना दूर दूर है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये 2.25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गोले को पिघलाकर 8 समान शंकुओं में बदला जाता है, जिसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर, हाइट जो है 4 सेंटीमीटर में ढाला जाता है। मूल गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब गोले की त्रिज्या नहीं पता है, लेकिन शंकु का सब कुछ पता है, त्रिज्या भी पता है और हाइट भी पता है। तो देखिए आप इसको कैसे बनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। पहला चीज, गोले का जो आयतन होगा वो 8 शंकुओं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पिघलाने वाला क्वेश्चन है। तो गोले का आयतन जो है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है गोले का आयतन। ये बराबर होगा किसके, शंकु के। तो 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है शंकु का 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू एच, एच क्या हो जाएगा 4, और गुने में के को है ऐसा, तो 8 शंकु है तो इंटू 8। तो अब देखिए 3 से 3 काटते हैं, बराबर के इधर पाई से पाई काटते हैं, ठीक है। और देखिए ये 4 से 4 काटते हैं, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अप्रोक्स यहाँ क्या आ रहा है कि 8 नमा 72 आ रहा है। तो इसीलिए आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 72। अच्छा अब यहाँ से आप ऑप्शन को देखिए ध्यान से। अगर 5 पॉइंट कुछ है तो 5 का ही क्यूब क्या होता है 125। अगर 4 पॉइंट कुछ है तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 8 मीटर वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर जो है 3 मीटर चौड़ाई के पथ है। मतलब चारों ओर, पहला तो वृत्ताकार बनाते हैं, ये पार्क बनाते हैं। अब ध्यान से देखते जाइए पार्क क्या है जो। तो यहाँ से आप देखिए कि इस तरह से कोई वृत्ताकार यहाँ ले रहे हैं, ये वृत्ताकार कोई पार्क है, ठीक है। ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी जो त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया है, इसकी त्रिज्या 8 दिया गया है, 8 मीटर, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है कि 3 मीटर चौड़ा पार्क है, इसके बाहर इस तरह से कोई पार्क है, इसकी चौड़ाई ये कितना दिया गया है 3। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो इसको पूरा बाहर तक के मिला देंगे तो 3 और ये बढ़ जाएगा। तो यानी ये पूरा हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 8 और 3 11। यानी मेरे को अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 है और बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया 11। तो यहाँ मेरे को पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल मतलब ये जो है पथ, इसका क्षेत्रफल निकालना है मेरे को, इसका क्या हो जाएगा जो। तो बड़े वाले वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त को घटा दे क्षेत्रफल को तो बाहर वाला ये पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, पथ के क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर और माइनस छोटा आर के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे दूसरे वाले वृत्त छोटे वाले का, ठीक है। तो यहाँ आर के जगह पे क्या है, तो देखिए यहाँ से पाई और आर के जगह पे क्या रखेंगे, आर के जगह पे ये कैपिटल आर क्या आएगा 11, तो 11 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर क्या आएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। अच्छा ये क्या लग रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो यहाँ से ऐसे लिख लीजिए 22/7 गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19, और 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 3। तो 19 तिया क्या हो जाएगा 57, और 7 क्या होता है 56। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 57, और 7 से इसको काट रहे हैं तो 7 56, यानी 8 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब 22 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का क्या हो जाएगा 6, हाथ में कितना बचेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 क्या हो जाएगा 17, यानी 176 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 176 से आप देखिए कि एकमात्र ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसे।
कह रहा है कि 3 संख्याएं ऐसी है जब उनमें से 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम जो है 180, और फिर से अगले 2 को जोड़ेंगे तो 168, और फिर से अगले 2 को ऐसा ही करेंगे तो 150 आता है। तो मूल तीनों संख्याओं का औसत, यानी हमको 3 संख्या हमको पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं। देखिए इधर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको पहले डिटेल में बताते हैं फिर शॉर्टकट भी बताते हैं। जैसे तीनों संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो हम मान लिए 3 संख्या है A B C, तो A + B + C, और इसको क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, यही आएगा क्या, इसका एवरेज आ जाएगा। आई होप ये आ गया होगा समझ में। हम संख्या नहीं पता है 3 क्या है, तो इसको A + B + C मान लिए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कह रहा था, जब उनमें से 2 का औसत जो है तीसरे में जोड़ा जाए। 2 का औसत कैसे निकलेगा, तो कहिएगा अगर 2 का औसत, तो A और B का औसत निकालना है, तो ये बट्टा में 2, इसको में तीसरा जोड़ रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है बताइए। यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए ये जो भी आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है। तो इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, A + B + ये 2 को यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2C, और यहाँ अगर यूनिट डिजिट का बात करें तो इसको उधर अगर गुना करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ऐसा ही अगला जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा कि B + C और प्लस में 2A, और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट जो है इसका 8 है, तो 2 से गुना होगा तो 8 दूनी 16, यानी क्या आ जाएगा 6। अगला वाला फिर से जो बनेगा वो बनेगा A + C और प्लस में 2B, और ये किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा, इसको अगर वहाँ गुना करेंगे 0 वाले से 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली देखिए A कितने बार आ चुका है, 1 बार है, 2 और 1 3 बार है, और 1 4 बार है, तो 4 बार सब कुछ आया हुआ है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको 4 × A + B + C, और ये किसके बराबर है, तो ये जो बराबर है ये हमारा है ये 6, इस सभी को इधर जोड़ेंगे तो 6 के बराबर है। अच्छा A + B + C बराबर क्या है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3A, तो 4 × 3A, और ये किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12A जो है ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये 6 के बराबर आ रहा है। A मतलब क्या लिए थे, तीनों संख्याओं का एवरेज, और मेरे को तीनों संख्याओं का एवरेज ही चाहिए। अब ऑप्शन से आप रख के यूनिट डिजिट मैच कराइए। 12 मतलब ये 2 में किससे गुना करें कि 6 आए, तो बताइए कि 3 दूनी 6, यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा जो नहीं होगा, यहाँ करेंगे तो 5 तिहाई 15 जो भी नहीं आ रहा है 6 के बराबर, यहाँ करेंगे 6 तिहाई 18 जो भी नहीं आ रहा है। एकमात्र ऑप्शन यहाँ ये ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आ गया होगा समझ में। तो देखिए इतना कुछ भी नहीं करना, ये पूरा आपको डिटेल में बताएं। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, इसको शॉर्टकट बताते हैं। जैसे पूरा फॉर्मेट वही है, 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का औसत को तीसरे में जोड़ना है, तो इतना 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 प्राप्त हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखिए कि 12 × एवरेज जो आएगा ये हमेशा इसके यूनिट डिजिट के बराबर आएगा। इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या है, अगर 8 है तो 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6, 4 है तो 2 से गुना होगा 8, ये है तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 0 यानी 4 आएगा। अब बताइए 12 को किससे गुना करें कि 4 आ जाए यूनिट डिजिट, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 जो गलत है, यहाँ करेंगे 9 दूनी 18 जो भी गलत है, 4 दूनी 8 ये भी गलत है। तो एकमात्र ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें, ठीक है। क्योंकि अभी कंटिन्यू हमारी क्लासेस जो है आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।